ये जजमेंट कॉपी आप लोग के सामने है, ठीक है। और जजमेंट को लेके तरह तरह की बातें बोली जा रही है। स्टार्टिंग में तो कुछ पढ़ना ही बेकार है, आपके काम की चीज़ें कुछ नहीं है। ऑर्डर लास्ट में जो भी लिखा गया है, कुछ चीज़ों को मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड करिएगा कि क्या बोला गया है, क्या नहीं बोला गया, ठीक है। तो एक जगह आप देखिए, यहाँ पे लिखा है अवर द सेम टाइम फैक्ट दैट सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड मोर पर्टिकुलरली बाय क्वासिंग एंड, एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे क्वासिंग एंड सेटिंग असाइड द अपॉइंटमेंट। एक बात तो हर जगह ये मेंशन किया गया है, अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी मेड, ठीक है। ये हर जगह लिखा गया है कि जो अपॉइंटमेंट जिनका कर दिया गया है इज़ लाइकली और ऑफ मोर कॉम्प्लिकेशन विच वुड नॉट, यहाँ पे आपके काम की चीज़ें नहीं है। इसमें क्या बोला गया है कि जो अपॉइंटमेंट्स कर दिया गया है इसके लिए ये अपील किया गया है कि इसको क्या करना है, ऐसा दरख्वास्त किया गया था कोर्ट से कि इसको जो है प्रोस्पेक्टिवली इसको लागू किया जाए, ठीक है। इसको प्रोस्पेक्टिव व्यू से लागू किया जाए, यानी कि अगर 2019 में जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया था तो 2019 के बाद जो भी बहाली आएगी उसके लिए लागू किया जाए, ना कि 2019 के पहले। ये हो गया प्रोस्पेक्टिव का मतलब। लेकिन इस पर कोर्ट ने क्या कहा है, इसमें कोर्ट ने क्या कहा, इन द व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन एंड फॉर द रीजन स्टेटेड अबव वी अपहोल्ड, ठीक है। कोर्ट ने अपहोल्ड किया यानी कि कायम रखा है। वी अपहोल्ड द कॉमन इम्पंस जजमेंट एंड ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट डिक्लेयरिंग द इम्पंस नोटिफिकेशन डेटेड, ये सारा डेट वगैरह दिया गया है, ठीक है। इन द व्यू ऑफ वी आर इन कंप्लीट एग्रीमेंट, बोला गया हम लोग पूरी तरीके से एग्रीमेंट है विद द व्यू टेकन बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। प्रेजेंट अपील्स, जो भी अपील किया गया है, जो कि चैलेंज कर रहा है कोर्ट के जजमेंट को, एंड ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट आर हेयर बाय डिसमिस्ड टू द एफोरसेड कंटेंट, उसको डिसमिस किया जाता है। जो भी अपील है, प्रेजेंट अपील्स चैलेंजिंग द इम्पंस्ड कॉमन जजमेंट एंड ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट आर हेयर बाय डिसमिस्ड टू द एफोरसेड एक्सटेंट। अभी एक्सटेंट क्या है आगे समझेंगे। हाउएवर, लेकिन यहाँ पे बोला है कि एट द सेम टाइम, चलिए डिसमिस तो कर दिया गया, लेकिन एट द सेम टाइम द डायरेक्शन इशूड बाय द हाई कोर्ट इन द इम्पंस्ड जजमेंट एंड ऑर्डर वाइल सेटिंग aside all the appointments made pursuant to the notification order, ये जो सारा चीज़ है अगेन यहाँ पे लिखा गया है कि ठीक है उसको तो डिसमिस कर दिया गया है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट कर दिया गया है और ये सारा डेट वगैरह दिया गया है फॉर द शेड्यूल्ड एरिया डिस्ट्रिक्ट इज़ हेयर बाय मॉडिफाइड, इसको मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। किसको मॉडिफाई किया गया है, किस केस में, जिनका अपॉइंटमेंट हो गया है। इट इज़ नाउ डायरेक्टेड दैट इंस्टीड ऑफ फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया जाए ऑलरेडी मेड, ठीक है। ये सब सारा एक एक चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना है। इंस्टीड ऑफ फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाय सेटिंग असाइड द अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी मेड, ठीक है, ऑलरेडी मेड इन द शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एरिया, द स्टेट शेल रिवाइज द मेरिट लिस्ट based on the already published cutoff obtained by the last selected candidate in each TGT subject। यहाँ तो क्लियरली लिख दिया गया है, और ऊपर भी लिख रहा है कि ऑलरेडी मेड इन द शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एरिया, मतलब वो सारा अपॉइंटमेंट जो कर दिया गया है उसको लेकर के बोला जा रहा है कि एक फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, ठीक है। और आगे तो लिख दिया गया टीजीटी सब्जेक्ट अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव कैटेगरी विथ रिस्पेक्ट टू एंटायर स्टेट एंड रिस्पेक्टिव कैंडिडेट belonging to the non-scheduled areas and scheduled areas shall be adjusted according on the basis of the individual merit of the candidate। यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स की बात की गई है, ये रिस्पेक्टिव कैंडिडेट वही हैं जो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट जिनका हो गया है। यहाँ ज़बरदस्ती आप अपने आप को भी इंक्लूड कर लेंगे कि नहीं, इसमें पंचायत सचिव भी है, तो ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी सोचें। वैसे इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ऑलरेडी जिनका अपॉइंटमेंट हो गया उसकी बात यहाँ पे की गई है कि उन लोगों के लिए एक फ्रेश मेरिट जारी किया जाएगा। द प्रेजेंट डायरेक्शंस आर इशूड कंसिडरिंग द पिकुलियर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड मोर पर्टिकुलरली कंसिडरिंग द फैक्ट देयर आर ऑलरेडी वैकेंट पोस्ट ऑफ टीचर इन द स्टेट, ठीक है। यहाँ फिर से टीचर की बात की गई है। इस चीज़ को कंसिडर किया है कोर्ट ने कि ऐसे पहले से ही वैकेंट है बहुत सारी सीटें शेड्यूल्ड एंड और नॉन शेड्यूल्ड एरिया में। वी आर इन
वी आर ऑफ द व्यू दैट इफ़ द अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मेड आर सेट असाइड, अगर जो अपॉइंटमेंट हो गया है उसको रद्द किया जाता है और एक नया फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बहाल किया जाएगा, तो नंबर ऑफ स्कूल इन द शेड्यूल्ड एरिया, बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें जो पढ़ाई अभी चल रही है वो रुक जाएगी, ठीक है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा, ठीक है। ये सारी बातें कोर्ट ने बोली है। लास्ट में लिखा है प्रेजेंट डायरेक्शंस इज इशूड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रेजेंट अपील्स, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंट अपील्स आर पार्टली अलाउड टू द एफोरसेड एक्सटेंट मॉडिफाइंग द इम्पंस्ड कॉमन जजमेंट एंड ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट एज ऑब्जर्व्ड हियर इन अबव, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया, प्रेजेंट अपील्स आर पार्टली अलाउड, ठीक है। ऊपर लिखा गया था जो प्रेजेंट अपील्स है उसको रिजेक्ट किया गया है, जो प्रेजेंट जो भी अपील्स है, और अपील कौन कौन किया था, तो उसमें बहुत सारे एग्रीव्ड पक्ष थे, टीचर वाले थे और जो भी थे, तो प्रेजेंट अपील्स को ऊपर बोला गया कि रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन लास्ट में कुछ फैक्ट्स को बहुत बताया गया है कि टीचर की सीटें बहुत खाली है, शिक्षा भी चल रही है, ऑलरेडी जो अपॉइंटमेंट कर दिया गया उनको निकालना, तमाम बातें बोल करके अब बोला जा रहा है कि जो प्रेजेंट अपील्स है उसको पार्टली अलाउड किया जा रहा है। ये पार्टली अलाउड का मतलब ही हो गया कि जो ऑलरेडी मेड अपॉइंटमेंट जो किया गया है झारखंड में उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है, उसको कंटिन्यू करना है, उसमें कोई उसमें आपको सिर्फ एक फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी कर देना है, ठीक है, उसमें उसको छेड़छाड़ नहीं करना। जो लोग जिनका हो गया है, चाहे वो शेड्यूल्ड में है नॉन शेड्यूल्ड में है, उनको कोई खतरा नहीं है। जिनका अपॉइंटमेंट हो गया है वो लोग, बस एक चीज़ और हो सकता है कि अगर किसी की पोस्टिंग धनबाद में है, ठीक है, और वो चाहता है कि नहीं मुझे धनबाद में नहीं रांची में करना है, तो वो फ्रेश उसके लिए एक लिंक ओपन किया जाएगा और वो व्यक्ति अपना पहला प्रेफरेंस रांची डाल देगा। अगर उसका मार्क्स अच्छा होगा तो उसे रांची मिल जाएगा, अदरवाइज वो धनबाद में ही रह जाएगा। यही हो जाएगा फ्रेश मेरिट लिस्ट में। किसी भी ऐसे कैंडिडेट का जिनका रिजल्ट नहीं हुआ था उनका नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो सोच रहे हैं कि टीचर में जिनका नहीं हुआ था उनको मिल जाएगा चांस, तो ऐसे कोई बात नहीं है। जितने लोग पास हैं, जितने लोगों का हुआ है, उन्हीं में से फेरबदल होगा सिर्फ उनके लोकेशन का, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट अपील्स का मतलब यहाँ पे ये निकलता है, ठीक है। बाकी इस ऊपर में कुछ भी बताने लायक नहीं है, सारा चीज़ जो वकीलों ने क्या क्या अपना पक्ष रखा है वो सारा चीज़ें एक्सप्लेन किया है। और पंचायत सचिव के बारे में अलग से या फिर एक होता है इशारों में ही कुछ भी नहीं बोला गया है, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला गया है। पूरी तरीके से जो ऑर्डर दिया गया है इसमें टीजीटी को ही फोकस किया गया है। और यहाँ पे ये भी कन्फ्यूजन है कि टीजीटी में ही बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जिनकी बहाली नहीं हुई है, ठीक है, बहुत सारे टीचर संस्कृत और पता नहीं कौन कौन सा है, उन लोग का बहाली नहीं हुआ है टीजीटी के ही, तो उन सब के लिए भी कोई राहत वाली इसमें बात नहीं है। तो आज से पहले आप जिस स्थिति में थे आज फिर से उसी स्थिति में है, फिर से हाई कोर्ट और फिर से नेताओं का चक्कर लगाने का समय आ गया सबके लिए। ये फैसला पूरे तरीके से एक्सक्लूसिव जो टीचर शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में थे, ठीक है, जो 13 जिले के शिक्षक थे जो परेशान थे, उनको यहाँ पे राहत दिया गया है, ठीक है, और उनके बारे में बोला गया है। कहीं से भी यहाँ बाकी वैकेंसीज के बारे में कोई बात नहीं बोली गई है। जितना मैंने समझा मैंने आपको बताया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बोला गया है तो आप लोग बताइए कहाँ पे ऐसा बोला गया है, कमेंट करिएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी जो मुश्किलें हैं अभी कम नहीं हुई है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसको आप लोग भी पढ़िए ऑर्डर को अच्छे से। कोई अगर वकील किसी के जान पहचान के हैं तो उनको भेजिए, वो पढ़ करके बताएंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।